और चलिए बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी नेता मदन मित्रा पर हमला किया। आपको बता दें टीएमसी नेता मदन मित्रा पर पलटवार किया है। टीएमसी का चाल चरित्र उजागर हो गया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है मदन मित्रा ने दिया था गोली मारने वाला बयान। मदन मित्रा इससे पहले भी कई विवादित बयान देते रहे। वो अपने विवादित बयानों को लेकर खासा सुर्खियां बटोर रहे हैं और उसी पर चाल चरित्र और चेहरा टीएमसी का उजागर हो गया, ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय। देखिए, यही ममता जी का चरित्र है, यही टीएमसी का चरित्र है। ममता जी की राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज़ बम गोली चलती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज़ घायल होते हैं। अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का वातावरण ममता जी ने बनाया है, पर हमारे कार्यकर्ता दमखम के साथ वहाँ लगे हुए हैं और जनता भी देख रही है कि यह वही बंगाल है क्या जो स्वामी विवेकानंद का था, जो बाबा रामकृष्ण जी का था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का था, जो बंकिम चट्टोपाध्याय का था। ये क्या वही बंगाल है? हम उस बंगाल को वैसा ही सम्मान दिलाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर बनेगी। तो कैलाश विजयवर्गीय यही नहीं रुके। मदन मित्रा को आड़े हाथों लेते हुए टीएमसी पर वार करते हुए उन्होंने ममता पर भी हमला किया। माओवादियों को उन्होंने जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है। तो अब ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। ममता जी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र दिया है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया है। इसलिए ममता जी के प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता नहीं है। जनता प्रमाण पत्र देके आने वाले विधानसभाओं में कि माओवादियों को संरक्षण देने वाली ममता जी सही है या इस देश के अंदर विकास का रास्ता दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी सही है। ये विधानसभा के चुनाव में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, इसी तरीके के बयान और पलटवार का दौर जारी है। वहीं हिंसा भी चरम पर दिख रही है। टीएमसी कार्यकर्ता सरेआम विपक्ष खासकर बीजेपी को टारगेट करते दिख रहा है। सुनिए, गौर से सुनिए, ये नारेबाजी कोलकाता में हुई टीएमसी की उस रैली में जिसे शांति मार्च का नाम दिया गया था। इस मार्च में प्रधानमंत्री मोदी तक के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, बंगाल की सियासी फिजा बिगड़ती जा रही है, हिंसा बढ़ रही है, टीएमसी नेता बेलगाम होते दिख रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सीएम ममता के लेफ्टिनेंट मदन मित्रा सरेआम बीजेपी को टारगेट करते देखे गए। एक टाइम का आवाज था पाकिस्तान दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। बंगाल में इन दिनों हालात ये हैं कि सियासतदानों की जुबान से बारूद बरस रहा है, वहीं कार्यकर्ताओं के हाथों में बम। हिंसा और हंगामे की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर इलाके की हैं। यहाँ 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के हवाले कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। अब इन तस्वीरों को देखिए। बर्धमान के पूर्वास्थली इलाके का अस्पताल है, जहां बीजेपी के 2 समर्थक बेहद गंभीर हालत में लाए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन लोगों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बम फेंके थे। हिंसा और हंगामे के बीच बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठ का मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि टीएमसी के शहर पर रोहिंग्या सूबे में घुसपैठ कर रहे हैं। बंगाल में 4 से 5 लाख घुसपैठियों को वोटर बना दिया गया है। पहले भी सीपीएम गवर्नमेंट था, वो घुसपैठिया ला के वोटर बनाते थे, आज भी हो रहा है। इस बार वोटर लिस्ट में 4-5 लाख लोग ऐसे अनवांटेड जो है रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी घुसपैठिया, इनकी नाम शामिल हो गया वोटर लिस्ट में। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसके कारण बंगाल की जो कानून व्यवस्था भी खराब है। यहाँ टेररिस्ट मिलते हैं बॉर्डर में, इलीगल सारा कारोबार सोना, ड्रग्स, गाय का होता है और यह समाज के ऊपर भी इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। बंगाल में इन दिनों पोस्टर फाड़ पॉलिटिक्स का भी जोर है।
तस्वीरें मिदनापुर की हैं। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि टीएमसी के शोहदे उनके नेताओं के पोस्टर फाड़कर गायब हो जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने हाल में टीएमसी छोड़कर कमल थाम लिया। टीम न्यूज नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।